अभी जब चुनाव समाजवादी पार्टी के जो नामांकन दाखिल करने गए थे, उस दिन माननीय प्रोफेसर राम गोपाल जी ने अपने बयान में इस्तेमाल की एक टिप्पणी कर दी माननीय केशव प्रसाद मौर्य के लिए कि इलेक्शन हो जाने दो, इलेक्शन के बाद जगह जगह पर उन्हें चौराहे चौराहे पंच जुड़वाने का काम दिलवाएंगे। अब बताइए, साख समाज ये अपमान झेलेगा? इसका बदला इससे नहीं, लोग इससे लेते हैं तमंचा लाठी बंदूक से। हम लोग साख समाज जबकि बदला लेगा उंगली दबाकर, ईवीएम में कमल की बटन दबा। हाँ, कमल की बटन दबा। कुछ देर बाद फिर आपके साथ हाजिर हूं। उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट लोकसभा क्षेत्र मैनपुरी में इस समय हम मौजूद हैं और मैनपुरी में पैक्सपेट चेयरमैन प्रेम सिंह साक्य जी हमारे साथ हैं। उनसे जानकारी लेंगे, उनसे जानेंगे मैनपुरी का चुनाव किस प्रकार रहने वाला है। यादवों के बाद अगर दूसरे पायदान पे कोई मतदाता आता है वो साक्य आते हैं। प्रेम सिंह साक्य जी 2 बार लोकसभा का चुनाव सैफई परिवार के खिलाफ लड़े हैं। 2019 का चुनाव बहुत ही दिलचस्प रहा था। बहरहाल कहा यह जाता है कि भाजपा ने पूरी दमखम नहीं लगाई थी, फिर भी समाजवादी पार्टी लाखों में जो जीतती थी वो 1 लाख के अंदर आ गई थी। प्रेम सिंह साक्य जी, मैनपुरी का लोकसभा का चुनाव किस प्रकार समझते हैं? पार्टी ने कहा कि साहब हम 400 जीतेंगे। ठीक है साहब, 400 जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में 80 जीतेंगे, तो 80 तो तभी पूरी होंगी साहब जब मैनपुरी की जो अजय किला है समाजवादियों का, ये कैसे भाजपा जीत पाएगी साहब? देखिए, मैनपुरी विधानसभा मैनपुरी लोकसभा हम जीतेंगे। अब आपका कहना है ये कैसे जीतेंगे? ठीक है सर। यादव मतदाता ये बात दूसरे नंबर का शाक्य मतदाता है और यहाँ शाक्य मतदाता का जन समर्थन हमें 100 में 100% मिल रहा है। अब आप पूछेंगे कैसे, हम आपका भी मिलाते चले जा रहे हैं। हाँ, कैसे सर? आप पूछेंगे कैसे, वो ऐसे। देखिए, उत्तर प्रदेश में पैक्सपेट का चेयरमैन प्रेम सिंह साक्य को भारतीय जनता पार्टी सरकार में बनाया गया। यदि समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो एक विशेष जाति के लोग को पैक्सपेट का चेयरमैन बनाया जाता है। वो लोग ये कहते हैं हमने वो क्या नाम, आलोक साक्य जी को मंत्री भी बनाया कुछ समय के लिए। अरे, आलोक साक्य को मंत्री बनाया था, कोई पावर नहीं थी उन पे, बात समझिए उस समय। और आज देख लो वही आलोक साक्य की ये दोनों ने उन्हें पावर दिया है या जो भी दिया है, आज की तारीख में देख लीजिए उनको एमएलसी का पर्चा भरवा के, और पता लगा शाम को पर्चा भरवाया, रात में पर्चा उनका फाड़ के, और वो माननीय बलराम यादव जी को एमएलसी बना दिया उन्होंने। तो कहीं ना कहीं साक्य समाज को ठगने का काम समाजवादियों ने किया है। साक्य समाज को ठगने का पूरा उन्होंने ठगने का काम किया। और जब समाजवादी पार्टी जब सरकार आई तब साक्यों पे अत्याचार हुआ, साक्यों की महिलाओं पर अत्याचार, पर्चा उनका फाड़ के, और वो माननीय बलराम यादव जी को एमएलसी बना दिया उन्होंने। तो कहीं ना कहीं साक्य समाज को ठगने का काम समाजवादियों ने किया है। साक्य समाज को ठगने का पूरा उन्होंने ठगने का काम किया। और जब समाजवादी पार्टी जब सरकार आई तब साक्यों पे अत्याचार हुआ, साक्यों की महिलाओं पर अत्याचार हुआ, साक्यों की जमीनों पे कब्जा हुआ। प्रेम सिंह जी, किसी भी विधानसभा में चले जाइए, मैनपुरी लोकसभा में 5 विधानसभाएं आती हैं, मगर जसवंत नगर भी एक ऐसी विधानसभा है जहां सर्वाधिक साक्य मतदाता है। वहां का साक्य कभी भी खुल के ये नहीं कह पाया कि साहब हाँ हम आज भाजपा के साथ हैं। वहां की लीड कहीं ना कहीं चौंकाने वाली होती है। वहां की लीड तो कुछ ऐसा करिश्मा कर देती है समाजवादियों के लिए कि साहब तीनों विधानसभाओं की लीड को कवर कर लेती है जसवंत नगर। देखिए, अब की हम जसवंत नगर विधानसभा बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे। वहां के रघुराज सिंह साक्य 2 बार के सांसद, 1 बार के एमएलए, उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर सीमा साक्य को अभी हाल ही में ज्यादा 20 दिन हुए हैं, उन्हें उच्च शिक्षा आयोग का सदस्य बनाया गया है। अब माननीय सदस्य हो गई हैं, वो लगी हुई हैं। इधर विवेक साक्य लगे हुए, माननीय रघुराज साक्य लगे हुए, ये सब लोग लगे हुए। अब की साक्य मतदाता वहां पर अच्छे खासा वोट मिल रहा है हमें, और अच्छी खासी वहां जीत हासिल करेंगे। और भी एक कारण है, अभी जब चुनाव समाजवादी पार्टी के जो नामांकन दाखिल करने गए थे, उस दिन माननीय प्रोफेसर राम गोपाल जी ने
अपने बयान में इस्तेमाल की टिप्पणी कर दी माननीय केशव प्रसाद मौर्य के लिए कि इलेक्शन हो जाने दो, इलेक्शन के बाद जगह जगह पर उन्हें चौराहे चौराहे पंच जुड़वाने का काम दिलवाएंगे। अब बताइए साख समाज ये अपमान झेलेगा? इसका बदला इससे नहीं, लोग इससे लेते हैं तमंचा लाठी बंदूक से। हम लोग साख समाज जबकि बदला लेगा उंगली दबाकर, ईवीएम में कमल की बटन दबा। हाँ, कमल की बटन दबाकर। नहीं, आप लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, शांत प्रिय धर्म है। वहां में आलोक साख का ज्यादा प्रभाव माना जाता है। विधानसभा का 5 बार तो उनके यहाँ विधायकी रही है, 2 बार पंडित जी के खिलाफ लगातार चुनाव हारे हैं। पंडित जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जो क्षेत्र दूरस्थ क्षेत्र था, पिछड़ा क्षेत्र था, जहां कभी काम नहीं हुआ वहां काम किया। मगर जब आलोक साख को जिलाध्यक्ष बनाया गया, बाई इलेक्शन जो हुआ उपचुनाव, उसमें कहीं ना कहीं वहां भी वो जीत गए। तो इस बार आलोक साख का जादू चलता दिख रहा है इस चुनाव में। अब नहीं चलता दिख रहा है, चल जाता। ये तो उन्हें एमएलसी बना देते तो विधानसभा भोगा में हाँ जरूर चलता। फिर आधा आधा होता, आधा आलोक की तरफ जाता, आधा मेरी तरफ आता। लेकिन अब तो आलोक का लोग नाम लेने वाले ही नहीं है कोई साख के यहाँ पे। हम तो घूम चुके हैं अभी, इतने दिन से 2-3 दिन से घूम रहे हैं, कोई उनका कोई खास प्रभाव अब नहीं रहा। अब खत्म, अस्तित्व खत्म हो गया। और अस्तित्व किसी दूसरे नहीं किया, समाजवादी पार्टी के लोगों ने ही उनका अस्तित्व खत्म किया है। इसलिए साख समाज अब भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेगा। यही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में देखिए, हरियाणा में मुख्यमंत्री सैनी समाज के, में उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम माननीय केशव प्रसाद मौर्य लगातार दूसरी बार जबकि इलेक्शन हार गए थे, एमएलए के इलेक्शन हार गए, उसके बाद ही पार्टी ने उनकी चिंता की। बिहार में उप मुख्यमंत्री कुशवाहा जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्रीमान ध्रुवजीत साकी जी, जिन्हें अब बदायूं से लोकसभा का इलेक्शन लड़ा दिया है, और वो 100 में 100% वहां जीत के आ रहे वहां से। तो आप बताइए साख के भारतीय जनता पार्टी के साथ गद्दारी कैसे कर सकता है? यदि कोई साख के टाइप का जो गद्दारी कर रहा है, उसका ये डीएनए टेस्ट कराया जाए तो वो साख हो ही नहीं सकता है भाई साहब। मतलब पूरा भाजपा में है। हाँ, पूरा भाजपा में है। मतलब तो क्या ये मान लें, जैसे आपने कहा कि साख जब साख के आ जाएगा तो साहब भाजपा के पास बहुत बड़ा वोट बैंक है, लोधी है, ठाकुर है, पंडित है, बनिया है, तो लोकसभा बड़े आराम से निकल सकते, आराम से जीतेंगे। अब देख लिए लोधी समाज की आप बात कर रहे हैं, लोधी समाज के सिरमौर, लोधी समाज के नेता माननीय बाबू कल्याण सिंह जी जो मुख्यमंत्री रहे, उनके निधन पर ये अखिलेश जी 10 कदम दूर रहते थे, वो वहां श्रद्धांजलि देने नहीं आ सकते। और हम लोग देखो भारतीय जनता पार्टी लोग शिष्टाकारी, बहुत ही मतलब पढ़े लिखे संस्कारी, हम सभी लोग माननीय मुलायम सिंह जी के निधन पर सब लोग श्रद्धांजलि देने गए थे। सैफई गए आप लोग, सैफई गए चलकर। तो हमारा लोधी समाज भी हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आज नहीं, ये तो वोट परंपरागत वोट माना जाता है। लोधी का तो नहीं है, बस निर्णायक भूमिका में तो साख आ जाता है, क्योंकि यादव तो जब सैफी परिवार से खड़ी है तो लाजमी है। मगर आपने कहा कि साहब साख पूरी तरीके से, मगर पहली बार में बसपा ने टिकट गुलशन मौर्य जी की, फिर उनकी जब टिकट कटी यादव जी की हुई तो फिर वो भाजपा में ना आके उधर चले गए डिम्पल यादव जी के पास। गुलशन साक्य का आपको इतिहास नहीं मालूम अभी है? आप बता दीजिए। आपने देखा गुलशन साक्य? नहीं, मैंने कभी क्षेत्र में नहीं देखा। आपने नहीं देखा? गुलशन साक्य जो डॉक्टर लिखते हैं वो नंबर 1 डॉक्टर नहीं है, नंबर 2 उनका कोई वहां क्षेत्र में अस्तित्व तो नहीं है। किसनी विधानसभा में एक बतैत ग्राम सभा पड़ती है, उसका नगला है बरा है। बरा के श्री वो क्या नाम है उनके पिताजी का नाम? उदल सिंह साक्य जी के पुत्र हैं। साक्य जी के पुत्र हैं और नॉन पॉलिटिकल है। उनका एक इशारा था, उनका एक मानना था, उन्होंने एक चर्चा की थी 11 लाख रुपए की। अब 11 लाख रुपए देके टिकट लाई, टिकट चलो फ्री में दिलवा दे, चल के बसपा की टिकट का क्या आराम से मिल जाती है, आराम से मिल जाती है टिकट। नहीं, मंत्री जी ने कहा कि ये डमी प्रत्याशी है, वो डमी बाद में साबित हुए, सब बसपा से फिर यादव जी की हो गई।
तो यादव कुछ खेल बना रहे हैं भाजपाइयों का या नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि घोसी दमखम भरेगा मैनपुरी लोकसभा में। देखो भाई साहब, यादव कोई खेल नहीं बना रहे। भारतीय जनता पार्टी यदि अपना गेट खोल देती, गेट नहीं खोला हम लोगों ने, केवल खिड़की खोली है, खिड़की से ही इतना यादव मेरी तरफ आ रहा है, इतना यादव आ रहा है, किसी को हम लोग कंट्रोल में नहीं कर पा रहे। यदि गेट खोल दे तो सारा का सारा यादव भारतीय जनता पार्टी की तरफ आने का मन बना रहा है। और अभी 7 तारीख बहुत दूर है, 7 तारीख तक कितना यादव हमारी तरफ आ जाए, इसकी हम लोग भी कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। साक्ष जी, ये कहा जाता है कि नए के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो पुराना छूट जाए, मतलब जो कहा जाता है समाजवादियों के लिए ये इनके कर्मकांड थोड़े गड़बड़ रहे हैं, शायद इसीलिए आपने गेट नहीं खोला। हो सकता है कि यादव आ जाए, दूसरा कोई छूट जाए, ऐसा नहीं हो सकता है? ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता संस्कारी हैं और ये कभी भी आपस में ऐसा कभी नहीं करेंगे। आ रहे हैं, उन्हें आने देंगे और उनका हम लोग परीक्षा भी तो करेंगे। मतलब ये उनका एग्जाम चलेगा लोकसभा में, 1-2 बार त्याग और बलिदान करेंगे, उसके बाद जब खड़े उतरेंगे तो पास कर दिए जाएंगे, लोग पास भी कर देंगे। साथ रखेंगे, साथ रखेंगे, सबका साथ सबका विकास होगा। सबका